आपके पास एक फिगर है जिसके टोटल 3 पार्ट्स और 1 शेडेड पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपने इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3/9 आपके पास फ्रैक्शन बनेगी। और यहाँ पे फिगर इन्होंने बनाई हुई है, देखिए इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट जो है वो शेडेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3A को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट में देखिए द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट इज, यानी कि ये आपके पास एक शेप है, ठीक है, इससे आपने एक फ्रैक्शन बनानी है। अब इस शेप में आपके पास जो टोटल इक्वल पार्ट्स हैं वो 20 हैं, जिसको आप डिनोमिनेटर में राइट करोगे, और जो शेडेड यानी कलर पार्ट है वो कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 7। तो यहाँ पर फ्रैक्शन बन जाएगी 7/20। बी पार्ट में देखिए राइट द मिसिंग नोमिनेटर इन 1/9। ये आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/9। अब देखिए आपने ना यहाँ पे देखना है कि 27 कैसे बना। जब आपने ना 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 27 आ गया। अब जब ना आप डिनोमिनेटर के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी नंबर को आप नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे। तो आप यहाँ पे 3 को नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी 3/27। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट 17/5 इज एन डैश फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए आपके पास नोमिनेटर में नंबर बड़ा है और डिनोमिनेटर में छोटा है, तो ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट 3/5 इज डैश देन 9/5। यहाँ पे देखिए आपके पास इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। आपने नोमिनेटर में देखना है ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है ना, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो आपके पास ये वाला नंबर बड़ा है ना, तो ये वाली फ्रैक्शन आपके पास बड़ी है, ये छोटी है। आप लिखोगे 3/5 इज लेस देन 9/5। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट। यहाँ पे देखिए 4/13 इज डैश देन 3/13। ये दोनों आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। आपने क्या करना है, नोमिनेटर को देखना है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3, तो बड़ा कौन सा नंबर है, 4। तो आपके पास 4/13 जो फ्रैक्शन है ये ग्रेटर है किससे, 3/13 से। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना और बताना है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। ए पार्ट है आपके पास द शेडेड पार्ट इन द फिगर, ये आपके पास एक फिगर है, आपने बताना है इसके शेडेड पार्ट को देखिए कि आपके पास क्या फ्रैक्शन बन रही है। यहाँ पे उन्होंने बताया 3/8 बन रही है। देखें ये जो आपके पास शेप है ना, ठीक है, यानी जो सर्कल है इसमें जो टोटल पार्ट्स है वो 8 है, ठीक है, और जो आपके पास शेडेड पार्ट है वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 और टोटल पार्ट कितने हैं, 8 है। तो आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 3/8। तो आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, यहाँ पे राइट कर देंगे ट्रू। बी पार्ट है आपके पास 5/15 एंड 1/3 है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और आंसर ये वाला फ्रैक्शन आना चाहिए। देखें यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, 5 1 5, 5 3 15, तो देखिए 1/3 आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। गिवन स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट 7/9 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास जो नोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। डी पार्ट में देखें 9/10 इज लेस देन 4/10। ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि देखें लाइक फ्रैक्शन में आप नोमिनेटर को देखते हो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो नोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो होल फ्रैक्शन उतनी बड़ी कंसीडर की जाती है। यहाँ पे देखिए आपके पास जो 10 है ये क्या है, ये आपके पास दोनों डिनोमिनेटर सेम है ना। ऊपर देखिए तो 9 बड़ा है 4 छोटा है, तो यहाँ पे आपके पास 9/10 ग्रेटर है 4/10 से, ये स्टेटमेंट बनती थी। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ई पार्ट है इन फ्रैक्शन 2/5, 5 इज अ नोमिनेटर। आपके पास एक फ्रैक्शन है, देखिए बाय से ऊपर जो नंबर होता है वो नोमिनेटर होता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। अब इन्होंने बोला है कि आपके पास 5 जो वो नोमिनेटर है, जबकि नोमिनेटर में आपके पास नंबर क्या है, 2 है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। ए पार्ट है आपके पास एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/7 इज, यानी देखिए 2/7 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, देखिए 2/7 है। अब इस फ्रैक्शन में ना मैं क्या करूंगी, सेम नंबर को नोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैं अगर 2 को मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 2 क्या हो गया 4, 2 7 14। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा 4/14 सी पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट इन द गिवन फिगर द शेडेड पार्ट इज, ये आपके पास फिगर है, आपने इसे शेडेड पार्ट बताने हैं। इस फिगर में टोटल आपके पास कितने इक्वल पार्ट्स है, 6 है, जिसको आप डिनोमिनेटर में ऐड करोगे, और शेडेड पार्ट है 4, तो आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 4/6 बी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट 4/9 एंड 3/10 आर, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। देखिए इनके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट 37/5 एज। देखें ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि आपका नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है।
यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन बी पार्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास जो डिनोमिनेटर होता है वो ग्रेटर होता है किससे, नोमिनेटर से। करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन। आपने शेप को देखना है और इससे जो फ्रैक्शन बनेगी उस पर आपने सर्कल करना है। ये जो फ्रैक्शन है इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 इक्वल पार्ट्स है और 1 शेडेड पार्ट है। तो यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन बनेगी 1/3 जिसको सर्कल किया गया है। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास शेप है यानी फिगर है इसके अंदर कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 6 हैं, ठीक है, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 1। तो आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 1/6, इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, इस फिगर में 4 इक्वल पार्ट्स है और 1 शेडेड पार्ट है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा 1/4। डी पार्ट में देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो फिगर है इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3 और 2 शेडेड पार्ट है। यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन बनेगी 2/3। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे आपके पास ये जो शेप है इसके इक्वल 3 पार्ट्स है और 1 शेडेड पार्ट है। आपके पास फ्रैक्शन बनेगी 1/3, इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास एफ पार्ट है, इस शेप के अंदर टोटल कितने इक्वल पार्ट्स है, 5 है और 3 शेडेड पार्ट्स है। यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 3/5। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शन। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अनलाइक फ्रैक्शन में आपके पास डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन के डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 1/6 एंड 2/5 इन दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो यहाँ आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट 7/9 1/9 ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। सी पार्ट में देखें 3/4 एंड 3/7 ये आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट 5/11 11/5, यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट 3/8 7/8, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। और एफ पार्ट में भी देखिए आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो ये आपके पास क्या हुई, लाइक फ्रैक्शन हुई। नेक्स्ट है आपके पास 6 क्वेश्चन नंबर 6, कलर द ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप टू शो द फ्रैक्शन। आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, इसको देख के आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कलर करना है। यहाँ पे देखिए टोटल ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो आपके पास 2 हैं, ठीक है, और कलर ऑब्जेक्ट आपने बनाना है 1 को, इसलिए मैंने 1 एप्पल पे क्या कर दिया, कलर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 2/6 है, टोटल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 हैं, और आपने 2 ऑब्जेक्ट्स पे कलर करना है। बाय मिस्टेक मैंने इन सब पे कलर कर दिया है, आपने सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स पे कलर करना है। नेक्स्ट है आपके पास 1/4, टोटल ऑब्जेक्ट्स 4 है और 1 ऑब्जेक्ट पे आपने क्या करना है, कलर करना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग, 1 हैज बीन डन फॉर यू। देखिए आपके पास ये एक फिगर है, इसमें आपके पास टोटल पार्ट्स 2 है और 1 शेडेड पार्ट है, तो आपके पास फ्रैक्शन बनी 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने किया क्या, आपने 2 को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे देखिए फिगर भी चेंज हो गई। आपके पास जो फिगर है इसमें टोटल पार्ट्स 4 है और शेडेड पार्ट कितने हैं, 2 हैं। सेम इसी मेथड से आपने इन फर्दर पार्ट्स को सॉल्व करना है। बी पार्ट में देखिए आपके पास एक फिगर है जिसके टोटल 3 पार्ट्स और 1 शेडेड पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपने इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 1s are 3 हो जाएगा, 3 3s are 9 हो जाएगा, 3/9 आपके पास फ्रैक्शन बनेगी। और यहाँ पे फिगर इन्होंने बनाई हुई है, देखिए इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट जो है वो शेडेड है। सी पार्ट में देखिए आपके पास एक फिगर है जिसमें 2 शेडेड पार्ट है और 1 अनशेडेड पार्ट है और टोटल पार्ट्स इसके 3 हैं। यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3 और 2 शेडेड पार्ट यहाँ पे आ जाएगा नोमिनेटर में 2/3। अब इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2s are 6 हो जाएगा, ठीक है, और 3 3s are 9। अब ये आपके पास फिगर है जिसके टोटल पार्ट्स 9 है और 6 पार्ट जो है वो शेडेड है। डी पार्ट में देखिए एक फिगर है जिसमें टोटल पार्ट जो है 4 है और 1 शेडेड पार्ट है। फ्रैक्शन बनी 1/4, इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1s are 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 4s are 12 हो जाएगा। अब ये जो फिगर है, अब इस फ्रैक्शन की ये फिगर है, इसमें टोटल 12 पार्ट्स है और 3 जो है वो शेडेड पार्ट है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे टोटल पार्ट जो है वो 5 है इस फिगर की और 1 शेडेड पार्ट है। फ्रैक्शन बनी 1/5, इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1s are 2 हो जाएगा, 2 5s are 10 हो जाएगा। अब ये जो फिगर है इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं और 2 जो है वो शेडेड पार्ट है। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, ये आपके पास एक फिगर है जिसमें ना टोटल 3 पार्ट्स हैं और 3 के 3 पार्ट जो है वो शेडेड पार्ट है। आपके पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो 3/3 की बनेगी, इसके नोमिनेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 3s are 9 हो जाएगा और 3 3s are 9। अब देखिए ये आपके पास एक फिगर है जिसमें टोटल 9 पार्ट्स है और 9 के 9 पार्ट जो है वो शेडेड पार्ट है यानी कलर पार्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट दिस फ्रैक्शन टेबल। ये आपके पास फ्रैक्शन टेबल है, देन कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 1 हैज बीन डन फॉर यू। तो आपने क्या करना है, इस टेबल को देखना है और देखिए आपने फ्रैक्शंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ए पार्ट में देखिए 1/3 है। अब देखिए स्टूडेंट आपने क्या किया, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2 एंड 3 2s are 6, तो आपके पास 2/6 एक नई फ्रैक्शन बन गई, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। जब आप एक फ्रैक्शन को सेम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर के साथ, तो आपके पास एक नई फ्रैक्शन बनती है। अब यहाँ पे बी पार्ट में देखिए 4/6 है, ठीक है। यहाँ पे देखें अब इन्होंने क्या किया है कि किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है या फिर कटिंग किया है या नंबर से या मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया,
डिनोमिनेटर में आपके पास 3 आ रहा है। अब कैसे आएगा देखिए, अगर आप 6 को डिवाइड कर दोगे ना 2 पे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो जो काम आप डिनोमिनेटर के साथ करते हो वही नोमिनेटर के साथ करते हो, तो सेम नोमिनेटर को भी 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखें 2 का टेबल 6 पे लेके जाएंगे, कितना टाइम जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे 3 आ गया, सेम 2 2 आगे हो जाएगा 4, आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी 2/3। नेक्स्ट देखें आपके पास 2/3 है, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है। कैसे आया, जब आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सेम फिर आपने क्या करना है, नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी 4/6, ठीक है। ओके, डी पार्ट में देखिए 6/6 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ये कैसे आएगा, जब आप 6 को 2 पे डिवाइड करोगे, देखो 2 3 क्या होता है 6 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यही आपने मेथड क्या करना है, नोमिनेटर के साथ करना है। यहाँ पे देखिए 2 3 6, तो आपके पास फ्रैक्शन बनेगी 3/3। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट 1/5, ठीक है, डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है। कैसे आया, जब आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 लिख देंगे और नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2/10 आपके पास नई फ्रैक्शन बन जाएगी। एफ पार्ट में देखें यहाँ पे 3/5, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है। ये कैसे आएगा, जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें 3 2 6 हो जाएगा, 6/10 आपके पास एक नई फ्रैक्शन बन जाएगी। जी पार्ट में देखें यहाँ पे आपके पास 2/5, ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10 आया है, तो आपने क्या करना है, नोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 8/10 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 5 कैसे आया, जब आपने 10 को 2 पे डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 5 क्या होता है 10 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। सेम नोमिनेटर को भी 2 पे डिवाइड कर देना है, यहाँ पे देखें 2 4 8 हो जाएगा, यानी 4/5 आपके पास नई फ्रैक्शन बन जाएगी।